अच्छा जी, SRO 350 जो है जो कि सेल्स टैक्स से रिलेटेड है, उसके अंदर जो कंटेंट है बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के बारे में वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये हाईलाइट किया हुआ है, प्रोवाइडेड दैट एवरी इंडिविजुअल, एनी मेंबर ऑफ एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स एंड अ डायरेक्टर ऑफ कंपनी हैविंग ओनली वन शेयर होल्डर और मेंबर, यानी तमाम ऐसे लोग जिनकी सेल्स टैक्स के अंदर ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हुई हुई है, उनके बारे में ये चीज़ है। और ये है कि कोई भी इंडिविजुअल जो कि सेल्स टैक्स में ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, या कोई भी मेंबर ऑफ एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, या कोई भी डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, और ऐसी कंपनी जिसके अंदर एक ही शेयर होल्डर है या एक मेंबर है, ठीक है, हैविंग ओनली वन शेयर होल्डर और मेंबर एज द केस मे बी, शैल विजिट ई सूलत सेंटर ऑफ नादरा ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई एवरी ईयर। ठीक है, तो जुलाई का महीना इसके लिए मुकर्रर किया गया है। पूरे जुलाई के महीने के अंदर किसी भी दिन आप ई सूलत सेंटर ऑफ नादरा तशरीफ़ ले जाएंगे और वहाँ पे जाके आप बायोमेट्रिक री वेरिफिकेशन करवाएंगे। ठीक है, री वेरिफिकेशन से मुराद ये है कि ये हर साल आपने वेरिफिकेशन करवानी है। अच्छा, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया यहाँ से। अच्छा, आगे ये है, इन केस फेलियर टू डू सो द इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ रिटर्न शैल ओनली बी मेड विद प्रायर अथोराइजेशन ऑफ कमिश्नर थ्रू IRIS। ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं करते तो रिटर्न आपका जो है वो कमिश्नर की अथोराइजेशन के बगैर फ़ाइल नहीं हो पाएगा, सेल्स टैक्स रिटर्न। ठीक है। अच्छा, इसमें ये कमिश्नर की अथोराइजेशन का शामिल क्यों किया गया है? ये इस वजह से शामिल किया गया है कि अगर मिसाल के तौर पे जो बंदा है एज इंडिविजुअल सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड है और वो पाकिस्तान से बाहर है जुलाई के पूरे महीने में, ठीक है, उसको पता है कि मैं पाकिस्तान से बाहर रहूँगा 2 महीनों के लिए, 1.5 महीने के लिए, तो उस सूरत में फिर वो जाने से पहले कमिश्नर से अथोराइजेशन लेके जाए। ठीक है, जिसमें वो कमिश्नर जो है उसको अथोराइज़ कर देगा कि विदाउट बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन उसका रिटर्न जो है वो फाइल हो सकेगा, या उसको बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जो है किसी और महीने के अंदर अलाउ कर दी जाएगी कमिश्नर की जानिब से। ठीक है, इस वजह से ये चीज़ शामिल की गई है। लोग इसमें परेशान हैं कि ये क्यों शामिल किया गया, कमिश्नर की अथोराइजेशन जो है। ठीक है जी। अच्छा, अब हम इसको देखते हैं कि ये जो सब रूल 4 है, ये है रूल नंबर 5 का सब रूल 4। मुझे याद है लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये रूल नंबर 5 का सब रूल 4 है। तो रूल नंबर 5, अब यहाँ पे हम आते हैं अपना जो एक्चुअल हमारा कह लें कि जो सेल्स टैक्स रूल्स हैं 2006 के, तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि रूल नंबर 5 जो है वो है रिलेटेड टू एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। ठीक है, और इसका सब रूल 4, तो सब रूल 4 पे जाते हैं जहाँ पे ये चीज़ ऐड होनी है। ये कुछ दिनों में ऐड हो जाएगी, अभी ये पुराने वाले ही हमारे पास चल रहा है, अभी अपडेट नहीं किया FBR ने। तो ये वाली यहाँ पे इसके अंदर यहाँ पे पैराग्राफ ऐड होना है। ठीक है, यानी कि पहले यहाँ पे क्या शामिल था, आफ्टर रजिस्ट्रेशन एप्लीकेंट और हिज अथोराइज्ड पर्सन शैल विजिट ई सूलर सेंटर ऑफ नादरा विद इन अ मंथ फॉर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन। ठीक है जी, यानी रजिस्ट्रेशन के बाद एप्लीकेंट या उसका अथोराइज्ड पर्सन जो था उसको बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करना होती थी। ये रजिस्ट्रेशन की कंपलसरी रिक्वायरमेंट थी, 1 महीने का इसमें टाइम था। इन केस ऑफ फेलियर टू विजिट और फेलियर ऑफ वेरिफिकेशन द रजिस्टर्ड पर्सन नेम शैल बी टेकन ऑफ द सेल्स टैक्स एक्टिव टैक्स पे लिस्ट। वेरिफिकेशन नहीं करवाते थे तो सेल्स टैक्स एक्टिव टैक्स पे लिस्ट से नाम निकाल दिया जाता था। अब इसके अंदर ये चीज़ ऐड हो गई है, यानी कि जो SRO 2024 में आया है 7 मार्च में, उसके अंदर अब ये जो चीज़ हम कॉन्टेक्स्ट जो डिस्कस शुरू में हमने वीडियो में किया, दोबारा मैं आता हूँ कि अब आपने हर साल में जुलाई के महीने के अंदर जो भी सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड अफराद हैं जो यहाँ पे मेंशन्ड हैं, उन्होंने अपनी बायोमेट्रिक री वेरिफिकेशन करवानी है, यानी हर साल जुलाई में उन्होंने वेरिफिकेशन लाजमी तौर पे करवानी है। ठीक है जी, ये चीज़ अब जो है ये लॉ का हमारा जो इन सेल्स टैक्स रूल्स है उसका पार्ट बन जाएगी, बन गया है बल्कि आप कहें, क्योंकि जब SRO आ जाता है तो ये पार्ट बन जाता है। ठीक है जी।